वेलकम बैक। इस वीडियो में हम इसको सीक्वेंस करना सीखते हैं। लास्ट वीडियो में हमने इसको एनिमेट कर लिया था। इसके ऊपर ये बेसिक एनिमेशन लगी हुई है जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब और मैकेनिकल किस्म की है। तो हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जब भी इंसान या कोई भी रियल लाइफ में कुछ चीज़ें मूव करती हैं वो आर्क्स में मूव करती हैं, मतलब कि वो पहले स्लो देन फास्ट देन स्लो, यानी कि वो बिल्कुल एक लाइन में मूव नहीं करती बल्कि एक कर्व बनाती हैं। तो वो हमारी रियल लाइफ की एनिमेशन होती है। हम जो भी चीज़ कर रहे होते हैं एनिमेशन में तकरीबन रियल लाइफ को डिपिक्ट कर रहे होते हैं, रियल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो लेट्स से कि हम इसको मजीद बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी लेयर्स सोलो हुई पड़ी हैं। मैं कंट्रोल ए दबा के सारों को सिलेक्ट कर लूंगा और अनसोलो कर दूंगा। सारी अनसोलो हो चुकी हैं। तो इनको कंट्रोल ए दबा के मैंने इनको कोलैप्स कर लिया। बैकग्राउंड को हम छेड़ते नहीं होते, वो एज इट इज ही है। तो इन सारी लेयर्स को पकड़ के ये मेरा वर्क एरिया डिफाइन किया था मैंने, इसको खत्म करने के लिए मैं डबल क्लिक करूंगा, ये खत्म हो जाएगा। मैं इन सारी लेयर्स को सिलेक्ट करके और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ तक पे आ जाए, 10 फ्रेम्स से ऑनवर्ड्स आ रहे हों, तो मैं दबा दूंगा स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये दबाऊंगा तो सारी लेयर्स ऑटोमेटिकली यहाँ पे मूव कर गई हैं। साथ एनिमेशन जो है वो एज इट इज लगी पड़ी है। तो अभी मैं वन बाय वन इनको एनिमेट करूंगा। मैं चाहता हूँ कि कैसिंग जो है वो पहले आए। ये देखिए सारी सिलेक्ट हुई पड़ी है, तो ये सारी मूव कर रही हैं। तो मैं सिर्फ एक को सिलेक्ट करने के लिए F2 दबाऊंगा, डी सिलेक्ट हो जाएगा सब कुछ। अभी मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और मैं इसको इधर शुरू से ही कर रहा हूँ कि ये शुरू से देखिए ये जितने 5 फ्रेम्स हैं तो शुरू में ही सिर्फ इसी के ऊपर एनिमेशन लगी है, बिकॉज कोई और लेयर नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि लेट्स से 5 फ्रेम के साथ यहाँ पे ये जब 3 फ्रेम्स पे पहुंचे तो साथ में इसकी स्क्रीन भी आना शुरू हो जाए, राइट। तो अभी स्क्रीन भी इसके साथ आना शुरू हो गई है। और स्क्रीन जब पूरी हो जाए तो इनके बटन्स वगैरह जो हैं वो ऊपर हैं, स्पीकर और बटन, इन दोनों को पकड़ के मैं नीचे ले आता हूँ ताकि बॉडी पहले मुकम्मल हो जाए और बाद में चीज़ें बाकी बाद में आए। तो मैं चाहूँ इन दोनों लेयर्स को मैं इकट्ठा एनिमेट करना चाहूँगा कि इकट्ठी एक ही तरतीब से हैं। फ्रेम 3 के ऊपर स्क्रीन आना शुरू हो गई है। फिर मैं चाहता हूँ 6 फ्रेम के ऊपर ये भी आना शुरू हो जाए, राइट। और इन बाकी लेयर्स को पकड़ के मैं मजीद बाहर कर लूँगा। मैंने यहाँ पे इनको मजीद बाहर कर लिया। अभी मैं चाहता हूँ कि ये स्क्रीन जब मुकम्मल हो तो हमारा वो लोडिंग वाला स्टार्ट हो जाए कि कुछ लोड हो रहा है। लोडिंग स्टार्ट हो, फिर ऊपर ब्लैक फ्राइडे लिखा है और ऊपर सेल लिखा है। तो लोडिंग जो है अभी से स्टार्ट होनी चाहिए। तो उसको मैं पकड़ के नीचे ले आता हूँ। लोडिंग और लोडिंग, वर्ड लोडिंग, लोडिंग बार, इन तीनों को पकड़ के मैंने बटन के ऊपर रख दिया। तो ये तीनों लेयर्स यहाँ पे आ चुकी हैं। ये तरतीब बन रही है यहाँ पे। तो अभी मैं चाह रहा हूँ कि मेरा लोडिंग वाली चीज स्टार्ट हो जाए 11 फ्रेम के ऊपर। तो इन तीनों को पकड़ के मैं ले आता हूँ यहाँ पे, राइट। तो ये लोडिंग के ऊपर तो एक लूप लगा हुआ है, वो ऑटोमेटिकली एनिमेट होता रहेगा जितना लंबा चौड़ा हो, कोई इशू नहीं है। तो ये दोनों इकट्ठे यहाँ पे ग्रो कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले आउटलाइन ग्रो करे फिर बाहर आए। अभी मैं चाह रहा हूँ कि आउटलाइन बहुत जल्दी आ जाए, मतलब कि ये 5 फ्रेम्स ना लगाए, 3 फ्रेम के ऊपर आ जाए। तो मैं यू दबाऊंगा तो ये देखिए इसको पकड़ के मैं थोड़ा सा इधर ले आऊंगा। तो ये 3 फ्रेम में मुकम्मल हो जाएगी, राइट। ये 3 फ्रेम में मुकम्मल हो गई। अभी जो है हमारी बार चलना शुरू हो गई है। तो मैं बार पे अभी टाइम लगाना चाह रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि बार जो है वो एटलीस्ट 10 फ्रेम्स चले, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगे, बिकॉज जब बार चल रही होगी तो ऊपर ये सेल और सारी फ्राइडे वगैरह ये लिखा आएगा। तो बार को मैं थोड़ी लंबी एनिमेशन देना चाह रहा हूँ। तो यू दबाया तो इसको पकड़ के मैं बहुत आगे ले जाता हूँ। इसको बाद में जब रिफाइन करेंगे तो हम देख लेंगे कि ये इसकी सही पोजीशन क्या है। तो अभी बार आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके आएगी। अभी देखेंगे ये लोडिंग आ गया और बार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता, बिकॉज उसकी की फ्रेम को मैंने डिस्टेंस बढ़ा दिया तो वो आहिस्ता आहिस्ता आ रहा है। तो अभी ये ब्लैक फ्राइडे वगैरह चीज़ें आ रही हैं तो इनको तरतीब देनी है। इनको इन सारों को पकड़ के मैं थोड़ा सा और आगे कर लेता हूँ। अभी मैं 16 फ्रेम के ऊपर चाहता हूँ कि मेरा सेल का बैकग्राउंड यहाँ पे आना शुरू हो जाए। जब ये लोड हो रहा हो तो साथ में वो बैकग्राउंड भी 5 फ्रेम में हो जाएगा मुकम्मल, और साथ में उसका जो टेक्स्ट लिखा हुआ है सेल वो भी यहाँ पे आना शुरू हो जाए। तो इसको भी मैंने ऑन कर दिया तो ये टेक्स्ट भी यहाँ पे ग्रो कर रहा है। और देन मैं चाह रहा हूँ कि जब यहाँ पे पहुंचे तो ब्लैक फ्राइडे वो भी आना शुरू हो जाए। तो ये ब्लैक फ्राइडे के भी ऊपर भी जो एनिमेशन लगी है वो भी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे सेल मुकम्मल होता है, उधर से ब्लैक फ्राइडे आ जाता है। अब ब्लैक फ्राइडे को थोड़ा सा और आगे लेके जाना चाहते हैं तो आप ले जा सकते हैं। तो ये हमारी 1 सेकंड की एनिमेशन है मुकम्मल। तो मैं यहाँ पे जाके इधर दबा रहता हूँ N। अभी ग्लास की एनिमेशन में चाह रहा हूँ कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद ग्लास। मैं चाह रहा हूँ ग्लास भी बॉडी के साथ ही कंप्लीट हो जाए, ये इसको इतना आगे नहीं जाना चाहिए। तो लेट्स हैव अ लुक। अगर मैं इसको पकड़ के नीचे ले आता हूँ तो फिर क्या होगा कि वो लेयर के पीछे चला जाएगा, इन सारी चीज़ों के बैक पे चला जाएगा। तो मैं ऐसा नहीं करना चाह रहा। तो इसको मैं जस्ट शुरू में लेके आना पड़ेगा। मुझे देखना पड़ेगा कि मेरी बॉडी कहाँ पे मुकम्मल हो रही है। इसकी आल दबा के मैं जूम इन कर लेता हूँ। ओके, लेट्स हैव अ लुक कि यहाँ पे ये स्क्रीन मुकम्मल हुई, ये बटन मुकम्मल हुए, यहाँ पे ये हमारे बटन
बटन की है। मैं चाहता हूँ ये जब बटन आए तो उसके साथ ये भी आ जाए। तो ये अभी बिल्कुल 6 फ्रेम्स से स्टार्ट हो रही है और जैसे ही बटन कंप्लीट होंगे तो ये भी खुद बहुत कंप्लीट हो जाएगी। तो अभी ये बिल्कुल सही हो गई। मैं जूम आउट कर लेता हूँ। अभी हमारा सीक्वेंस तो तकरीबन ठीक हो गया, लेकिन स्टिल मैकेनिक जो रियल लाइफ की डिपिक्शन होती है वो नहीं हो रही। तो हम नेक्स्ट वीडियो से इसमें मोशंस या आर्क या रियलिस्टिक मोशंस की तरफ जाने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।